डीपीएल यानी दिल्ली प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां पर साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच में हमें भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले को वेस्ट दिल्ली ने 7 विकेट से अपना बना लिया। मैदान में न केवल हमें रनों का अंबार देखने को मिला, बल्कि हमें खिलाड़ियों का रौद्र रूप भी देखने को मिला। एक तरफ जहां नीतीश राणा थे जो कि वेस्ट दिल्ली के कप्तान थे, वहीं दूसरी तरफ साउथ दिल्ली के फिरकी गेंदबाज दिग्वेश राठी भी मौजूद थे। दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों के बीच में खूब झड़प हुई, खूब तू मैं हुई और बात यहां तक आ गई थी कि एक दूसरे पर दोनों हाथ उठा ही देते। वो तो अच्छा है कि अंपायर बीच में आ गई, लेडी अंपायर थी, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने दोनों को बचाने की या फिर दूर करने की पूरी कोशिश करी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिग्वेश राठी, आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2025 में दिग्वेश राठी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस हेडलाइंस में थे। अच्छी गेंदबाजी तो उन्होंने करी ही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ जो उनकी तू मैं हुई थी या जो उनका सेलिब्रेशन था विकेट लेने के बाद, उसने खूब जो है सुर्खियां बटोरी थी और यहां पर भी शशि हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी, चालान काटने के लिए फेमस है दिग्वेश राठी, आईपीएल से ही काफी सुर्खियों में है और अब डीपीएल में भी उनका वो चीज जारी है। ये तो ठीक है कि आईपीएल में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक था, इसलिए आप कवर हो गए। आपने जो भी बदतमीजियां की वो मान ली गई या दर्शकों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन डीपीएल में वो जो कर रहे हैं, खासकर उनका बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आईपीएल में प्रियांक सारिया के खिलाफ भिड़ गए थे, फिर अभिषेक शर्मा का नाम लिया, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज, और अब डीपीएल में नीतीश राणा ने क्या कमाल की पारी खेली। जिस जगह से वो मैच को निकाल कर ले गए अपनी टीम के लिए, 21 रनों पर 2 विकेट गिर गए थे, वहां पर नीतीश राणा उतरे और 55 गेंदों पर 134 रन, 15 छक्के, मतलब एक लाजवाब पारी आप कह सकते हैं, शानदार पारी। और उसी नीतीश राणा से दिग्वेश राठी भी गए। दिग्वेश राठी का अगर पूरा डीपीएल का मैं परफॉर्मेंस बताऊं तो आप कहिएगा कि एक कहावत है हमारे इधर का कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। वो कहानी दिग्वेश राठी के साथ इस डीपीएल में फिट हो रही है। 4 विकेट निकाले हैं अभी तक पूरे सीजन में, 200 से ऊपर रन दे चुके हैं, 38 लाख में खरीदा था इनको इसकी टीम ने, और वही दिग्वेश राठी सिर्फ रॉन्ग रीजन की वजह से डीपीएल में छा रहे हैं। और जाते जाते एलिमिनेटर मुकाबला था, यहाँ पर उनकी टीम हार गई, यानी कि सीजन एंड हो गया उनकी टीम का। लेकिन जाते जाते भी दिग्वेश राठी ने अपना जो बदतमीजी है वो आईपीएल से जो शुरू हुआ था वो डीपीएल में भी जारी रहा, और जाते जाते उन्होंने बता दिया कि मैं परफॉर्मेंस से ज्यादा इन सब वजहों के लिए सुर्खियों में रहूंगा। विकेट लेकर चालान काटना, जैसे कि कल के मैच में ही देख लीजिए जो वीडियो वायरल हो रहा है। पहले क्या होता है कि नीतीश राणा उस वक्त स्ट्राइक ले रहे होते हैं, दिग्वेश राठी गेंद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गेंद करते करते रुक जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है सब कुछ खेल। उसके बाद अगली गेंद जैसे ही दिग्वेश राठी रनअप के लिए जाते हैं, छोटा सा उनका जो रनअप है वो रनअप ले रहे थे, उस वक्त नीतीश राणा हट गए। ये 2 गेंदों की कहानी थी। लेकिन अगली गेंद पर हुआ सब कुछ। दिग्वेश राठी ने गेंद डाली, रिवर्स स्वीप के अंदाज में नीतीश राणा ने उसको गेंद को जो है बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। और उसके बाद वो जो चालान काटने का जो सिंबल होता है दिग्वेश राठी का, वो सिंबल जो है बल्ले के साथ नीतीश राणा ने किया। यहीं से जो है आग जो है रौद्र रूप ले लिया दोनों का। फिर बीच में जो है अंपायर आए, खिलाड़ी आए, मतलब ऐसा हालत हो गया था कि कोई क्रिकेट का मैदान नहीं, कुश्ती का अखाड़ा हो, जहां पर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे थे। ये तो भला हो कि अंपायर आ गए, खिलाड़ी आ गए, दोनों को रोक लिया गया और उसके बाद ये खेल आगे जारी रहा। लेकिन दोनों का मैच फीस का जो है वो जुर्माना लगा दिया गया है, दिग्वेश राठी पर भी, नीतीश राणा पर भी। और ये यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद 2 और खिलाड़ी आपस में, एक दूसरे के विपक्षी टीम के खिलाड़ी आपस में उलझ गए, जिसमें क्रिस यादव थे। तो कुल मिलाकर पूरा जो एलिमिनेटर था वो काफी हाई वोल्टेज वाला रहा। और डीपीएल में जाते जाते एलिमिनेटर मुकाबले में सभी खिलाड़ियों ने अपना रूप दिखा दिया। नीतीश राणा ने बल्ले के साथ तो कमाल किया ही, साथ मैच में जो कुछ भी हुआ वो सुर्खियां बन गई कल के डीपीएल के एलिमिनेटर में। बिल्कुल, एलिमिनेटर में। और दिग्वेश राठी को आई थिंक अब सोचना पड़ेगा कि ठीक है, आप गेंदबाजी जब तक अच्छी कर रहे थे तो आप पर कोई भी लांछन नहीं लगा रहा था, लेकिन आपकी जैसी गेंदबाजी थोड़ी सी इधर उधर हुई और आपकी ये हरकतें भी सामने आई तो फिर लोग आप पर सवाल उठाएंगे ही। जैसे कि शशि ने बताया, पूरे आईपीएल सीजन में अच्छा किया था, लेकिन पूरे डीपीएल सीजन में सिर्फ 4 विकेट, वो भी 10 की इकोनॉमी से। आप सोचिए, मतलब
बहुत ही अजीब सी बात है कि साउथ दिल्ली ने इनको क्यों ही खरीदा। एक वो होता है ना, वर्थ इट नहीं बनाया इन्होंने अपना परफॉर्मेंस। और साथ साथ इस तरीके से नीतीश राणा से भिड़ जाना, नीतीश राणा उनके सीनियर खिलाड़ी हैं, उनसे सीनियर खिलाड़ी हैं काफी ज्यादा, उनसे ऐसे भिड़ जाना, तो दिग्वेश राठी को अब समझना पड़ेगा कि आपकी बदतमीजियां एक हद तक ही सही जा सकती हैं, एक हद के बाद आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना आना ही चाहिए। फिलहाल कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि दिग्वेश राठी ने ये जो बदतमीजी करी है इस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे। साथ साथ क्या दिग्वेश राठी की चीजों से आप सहमति रखते हैं, क्योंकि आईपीएल में बहुत लोग दिग्वेश राठी को सपोर्ट कर रहे थे कि बार बार दिग्वेश पे फाइन क्यों लगाते हैं, किसी और खिलाड़ी पे, विराट पे क्यों नहीं फाइन लगाते, विराट भी तो सेलिब्रेशन करते हैं। तो क्या इस वाला जो मामला है, जो डीपीएल वाला मामला है, इसमें क्या आप दिग्वेश राठी के साथ है या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।